हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 11 जिसका नाम है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स शुरू करने जा रहे हैं। ये एक कंप्लीट लेक्चर होगा जिसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स होते क्या हैं। फिर हम डिटेल में जाएंगे एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव्स और आखिर में हम बात करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स पर। तो ये है हमारा पूरा रोडमैप। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पूरा ओवरव्यू देती है। चलिए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, इन सिलेबस स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम यानी IUPAC, केमिकल स्ट्रक्चर्स। और हाँ, यहाँ एक चीज़ नोट कीजिए, जिन कंपाउंड्स के आगे स्टार यानी एस्टेरिस्क का निशान है उनके स्ट्रक्चर्स एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा हम उनके यूजेस, स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशंस, अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशंस और उनके पॉपुलर ब्रांड नेम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और हमारे सिलेबस में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एंटी फंगल एजेंट्स, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स और एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, पहली लाइन कहती है, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स आर मेडिसिन्स दैट वर्क टू प्रिवेंट और ट्रीट इन्फेक्शंस। आसान भाषा में ये वो दवाइयां हैं जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन को या तो होने से रोकती हैं या अगर हो गया है तो उसका इलाज करती हैं। अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करती हैं? तो अगली लाइन देखिए, These agents work by either killing the infectious organisms, microbicidal, or inhibiting their growth and reproduction, microstatic। मतलब इनके काम करने के दो तरीके हैं। या तो ये सीधा उस जीव को, उस ऑर्गेनिज्म को मार देती हैं जो इन्फेक्शन फैला रहा है, इसको हम कहते हैं माइक्रोबिसाइडल। और दूसरा तरीका है कि उसकी ग्रोथ को, उसके बढ़ने को रोक देती हैं जिससे वो आगे नहीं फैल पाता, इसे कहते हैं माइक्रोस्टैटिक। ये फ्लो चार्ट भी यही समझा रहा है। माइक्रोबिसाइडल मतलब किल ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोस्टैटिक मतलब इनहिबिट ग्रोथ। और हाँ, ये रिमेंबर बॉक्स देखिए, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जहां भी माइनस साइड लगा हो उसका मतलब है मार देना यानी टू किल, और जहां माइनस स्टैटिक लगा हो उसका मतलब है रोक देना यानी टू स्टॉप। सिंपल। तो चलिए अब हम अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन का टाइटल है एंटी फंगल एजेंट्स एक्सप्लेन्ड और सब टाइटल है अ डीप डाइव इनटू ड्रग्स दैट कॉम्बैट फंगल इन्फेक्शंस। इसका मतलब इस सेक्शन में हम उन दवाइयों के बारे में गहराई से पढ़ेंगे जो फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में काम आती हैं। अच्छा, तो एंटी फंगल एजेंट्स क्या होते हैं? पहला पॉइंट कहता है, एंटी फंगल एजेंट्स आर ड्रग्स दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंगस। मतलब ये ऐसी दवाइयां हैं जो फंगस को या तो मार देती हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? दूसरा पॉइंट देखिए, they are used to treat a variety of fungal infections, including ringworm, athlete's foot, jock itch, candidiasis, yeast infection, and more serious infections। यानी इनका इस्तेमाल कई तरह के फंगल इन्फेक्शंस जैसे दाद, एथलीट्स फुट और यीस्ट इन्फेक्शन के इलाज में होता है। अब इसके क्लासिफिकेशन टेबल पर आते हैं। देखिए, पहली क्लास है पॉलीएन्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं निस्टाटिन, एम्फोटेरिसिन बी। दूसरी क्लास है एजोल्स, जिसके एग्जाम्पल्स हैं फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल। तीसरी क्लास है एलएलमाइंस, जिसके एग्जाम्पल्स हैं टर्बिफिन, नेफ्टाफिन। और चौथी क्लास है इकोनोकैंडेंस, जिसके एग्जाम्पल्स हैं कैस्पोफंगिन। इसको याद करने का एक आसान तरीका है ये म्नेमोनिक PAC। चलिए, हमारी पहली एंटी फंगल ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी। इसका केमिकल नेम है फंगिजोन। स्क्रीन पर आप इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। लिखा है, एम्फोटेरिसिन बी इज एन एंटीफंगल एजेंट दैट इज यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ फंगल इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कोकिडियोइडोमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल काफ़ी गंभीर किस्म के फंगल इन्फेक्शंस के इलाज में होता है। अब आते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन पर। इट इज़ अ स्टेबल ड्रग दैट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। हाउएवर, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। इसका मतलब यह है कि ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहती है, लेकिन इसे रोशनी और नमी से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसकी टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है इंट्रावीनस सॉल्यूशन, लिपोसोमल फॉर्मुलेशन और इनहेल्ड फॉर्मुलेशन। और ब्रांड नेम्स हैं फंगजोन, एबिलसेट और एम्बिसोम। हमारी अगली ड्रग है ग्रिसियोफुल्विन। इसका केमिकल नेम आप स्लाइड पर देख सकते हैं।
इसके नीचे इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। चलिए इसके यूजेस देखते हैं। लिखा है, Griseofulvin is an antifungal agent that is used to treat a variety of fungal infections, including ringworm, athlete's foot, jock itch and onychomycosis, nail fungus। इसका मतलब हुआ कि इसका इस्तेमाल दाद, एथलीट्स फुट और खास करके नाखूनों के फंगस जैसे इन्फेक्शंस के लिए होता है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन है, इट इज अ स्टेबल ड्रग दैट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। हाउएवर, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। तो इसे भी रोशनी और नमी से बचाकर रखना होता है। इसके टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है ओरल टैबलेट्स, कैप्सूल्स और लिक्विड सस्पेंशन। और इसके ब्रांड नेम्स हैं फ्यूलविसिन, ग्रिसेक्टिन और ग्रिजियोफुल्विन माइक्रोसाइज। अब हम माइकोनोजोल के बारे में पढ़ेंगे। स्लाइड पर इसका केमिकल नेम दिया गया है। इसके यूजेस हैं, माइकोनोजोल इज एन एंटी-फंगल मेडिकेशन दैट इज यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ फंगल इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग वल्वोविजेनाइल कैंडिडियासिस, यीस्ट इन्फेक्शन, जॉक एच, रिंगवर्म, एथलीट्स फुट। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल आमतौर पर टॉपिकल फंगल इन्फेक्शंस यानी जो स्किन के ऊपर होते हैं उनके लिए किया जाता है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन है, इट इज अ स्टेबल ड्रग दैट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। हाउएवर, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। तो इसका मतलब है कि इसे रोशनी और नमी से दूर रखना है। इसके टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन बहुत सारे हैं क्योंकि ये टॉपिकल यूज होता है, जैसे कि क्रीम, जेल, लोशन, पाउडर, स्प्रे और वजाइनल क्रीम। और ब्रांड नेम्स हैं मोनोस्टेट, डेक्टरिन, फेमिजोल एम और माइकोनोजोल। हमारी अगली ड्रग है कीटोकॉनाजोल। अब यहां ध्यान दीजिए, इसके आगे एक एस्टेरिक्स स्टार लगा है। इसका मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर स्लाइड पर दिया गया है। इसके यूजेस हैं, कीटोकॉनाजोल इज एन एंटी फंगल मेडिसिन। इट्स यूज्ड टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय अ फंगस, यीस्ट। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल फंगस, खास तौर से यीस्ट से होने वाले स्किन इन्फेक्शंस के इलाज में होता है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन है, इट इज अ स्टेबल ड्रग दैट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। हाउएवर, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, यानी इसे रोशनी और नमी से बचाना है। इसके टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है ओरल टैबलेट्स, टॉपिकल क्रीम, टॉपिकल शैम्पू और ओरल सस्पेंशन। इसका शैम्पू भी काफी कॉमन है। और इसके ब्रांड नेम्स हैं निजोरल, एक्सोजिल और कीटोजोल। अब हम इट्राकोनाजोल देखते हैं। इसका केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर यहां आप देख सकते हैं। इसके यूजेस हैं, इट्राकोनाजोल is used to treat a variety of fungal infections including aspergillosis, blastomycosis, coccidioidomycosis और onychomycosis, fungal infection of the fingernails और toenails। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गंभीर सिस्टमिक इन्फेक्शंस और नाखूनों के फंगल इन्फेक्शंस के इलाज में काम आती है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन है, it is a stable drug that can be stored at room temperature. However, it should be protected from light and moisture. मतलब इसे भी रोशनी और नमी से बचाना जरूरी है। इसके टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन हैं कैप्सूल्स, ओरल सोल्यूशन, इंट्रावीनस सोल्यूशन और वजाइनल क्रीम। इसके ब्रांड नेम्स हैं स्पोरिनॉक्स, ऑनमिल और थोलसूरा। अब आते हैं फ्लूकोनाजोल पर। देखिए, इसके नाम के आगे भी एस्टेरिस्क है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। इसका केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर स्लाइड पर दिया गया है। इसके यूजेस हैं, फ्लूकोनाजोल इज एन एंटी फंगल ड्रग used to treat a variety of fungal infections, including candidiasis, yeast infection, cryptococcosis, fungal infection of the brain, coccidioidomycosis, fungal infection of the lungs। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल yeast infection, brain और lungs के गंभीर fungal infections में होता है। इसकी stability and storage condition थोड़ी अलग है। Fluconazole is stable at room temperature. It should be stored in a cool, dry place, away from direct sunlight. इसका मतलब है कि इसे ठंडी, सूखी जगह पर और सीधी धूप से बचाकर रखना है। इसके टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है ओरल टैबलेट्स, ओरल कैप्सूल्स, ओरल सस्पेंशन और इंट्रावीनस सोल्यूशन। इसके ब्रांड नेम्स हैं डिफ्लूकेन, ट्रिकन और फ्लूकोजोल। एंटीफंगल एजेंट्स में हमारी आखिरी ड्रग है नाफ्टिफीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर यहां दिया गया है। चलिए इसके यूजेस देखते हैं। Naphthene hydrochloride is used for the topical treatment of tinea pedis, athlete's foot, tinea curis, jock itch and tinea corporus, ringworm। इसका आसान सा मतलब है कि इसका इस्तेमाल स्किन पर होने वाले टीनिया इन्फेक्शंस जैसे एथलीट्स फुट और दाद के लिए किया जाता है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन है, इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल, ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस हैं क्रीम और जेल। इसका ब्रांड नेम है
नैफ्टिन। तो इसके साथ हमारा एंटी फंगल एजेंट्स का सेक्शन पूरा हुआ। चलिए अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सेक्शन का टाइटल है यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव्स और सब टाइटल है टारगेटिंग इन्फेक्शंस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। मतलब इस सेक्शन में हम उन दवाइयों के बारे में जानेंगे जो यूरिनरी सिस्टम के इन्फेक्शंस को टारगेट करती हैं। चलिए अब यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स को समझा जाए। पहला पॉइंट है urinary tract anti-infective agents UTIAs are drugs that are used to prevent or treat urinary tract infections UTIs। इसका मतलब है कि UTI से ऐसी दवाइयां हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या जिसे हम शॉर्ट में UTIs कहते हैं उनको रोकने या उनका इलाज करने में काम आती हैं। अगला पॉइंट है UTIs are infections of the urinary tract which includes the kidneys, bladder, ureters and urethra। इसका अर्थ है कि UTIs यूरिनरी ट्रैक्ट का संक्रमण है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट में किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा शामिल होते हैं। तीसरा पॉइंट है UTIs वर्क बाय किलिंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई दैट कॉज UTIs। इसका मतलब है कि ये दवाइयां UTIs पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई को या तो मार देती हैं या उनकी ग्रोथ को रोककर काम करती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं नॉफ्लॉक्सिन, सिफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिन और मॉक्सिफ्लॉक्सिन। इस कैटेगरी में हमारी पहली ड्रग है नॉरफ्लॉक्सासिन। इसका केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर यहां दिया गया है। अब इसके यूजेस देखते हैं। पहला पॉइंट है नॉरफ्लॉक्सासिन इज यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, यानी ये कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में काम आती है। अगला पॉइंट कहता है दिस मेडिकेशन बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ ड्रग्स नोन एज क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स, यानी ये क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स क्लास की दवाई है। इट वर्क्स बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर काम करती है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन है इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। इसका टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है टैबलेट और ब्रांड नेम है नोरोक्सिन। हमारी अगली ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसका केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर यहां दिया गया है। इसके यूजेस हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक which means that it's used to treat a number of bacterial infections such as uncomplicated urinary tract infections UTIs, chest infections including pneumonia और skin and bone infections। यहाँ broad spectrum का मतलब है कि ये एक साथ कई अलग-अलग तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पर असर कर सकती है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन है कि इसे अ कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट में स्टोर करना है। इसका टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है टैबलेट। इसके ब्रांड नेम्स हैं सिप्रोसिन, सिलोक्सान और सिट्रैक्सल। अब आते हैं ऑफ्लॉक्सासिन पर। देखिए इसके आगे भी एस्ट्रिक्स है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर यहां दिया गया है। इसके यूजेस हैं ऑफ्लॉक्सासिन इज यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग निमोनिया एंड इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन, ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्रोस्टेट। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल निमोनिया और स्किन, ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इन्फेक्शंस के इलाज में होता है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन है इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। इसके टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है टैबलेट और सस्पेंशन। इसके ब्रांड नेम्स हैं एल्प्रोक्सिन टैब और एरोसस। इस कैटेगरी की आखिरी ड्रग है मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। इसका केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। इसके यूजेस हैं मॉक्सिफ्लॉक्सासिन इज एन एंटीबायोटिक used to treat bacterial infections including pneumonia, conjunctivitis, endocarditis, tuberculosis and sinusitis। इसका मतलब है कि इसका यूज रेंज काफ़ी वाइड है। ये न्यूमोनिया से लेकर टीबी तक के इलाज में काम आती है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन है इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। इसका टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है टैबलेट और ब्रांड नेम है एवेलॉक्स। तो इसके साथ हमारा यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव्स का सेक्शन पूरा होता है। अब हम इस लेक्चर के बिल्कुल आखिरी सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन का टाइटल है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। सब टाइटल है द फ्रंट लाइन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। इस सेक्शन में हम ट्यूबरकुलोसिस या जिसे आम भाषा में टीबी कहते हैं उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स को समझा जाए। पहली लाइन है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स आर अ क्लास ऑफ ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस टीबी। इसका मतलब है कि ये वो दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल टीबी के इलाज के लिए किया जाता है। अगली लाइन है टीबी इज अ कंटेजियस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
इसका अर्थ है कि टीबी एक फैलने वाली बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। इन्हें 2 मेन क्लासेस में बांटा गया है। पहला है 1 फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स इंक्लूड इसाइनाजिड INH, रिफैम्पिन RIF, पायरिजिनामाइड PGA, एथेम्ब्यूटॉल EMB एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सबसे जरूरी दवाइयां हैं। दूसरा 2 सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स इंक्लूड कैनामाइसिन, कैप्रोमाइसिन, साइक्लोसरीन, अमीकासिन। ये तब दी जाती हैं जब फर्स्ट लाइन ड्रग्स काम नहीं करती। फर्स्ट लाइन ड्रग्स को याद रखने के लिए एक आसान सा निमोनिक है स्ट्राइक। अब हम फर्स्ट लाइन एजेंट्स को डिटेल में देखेंगे और शुरुआत करते हैं आइसोनियाजिड यानी INH से। इसके आगे एस्टरिस्क है, मतलब ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। It works by inhibiting the synthesis of mycolic acids, which are essential components of the cell wall of Mycobacterium tuberculosis. इसका मतलब है ये mycolic acids के synthesis को रोककर काम करती है और mycolic acid टीबी बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। इसका केमिकल नेम है pyridine 4 carbohydrazide। इसका केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। Uses: Isoniazid is an antibiotic used to treat tuberculosis, TB. It is also used to prevent TB, यानी इसका इस्तेमाल टीबी के इलाज और उससे बचाव दोनों के लिए होता है। Stability and storage conditions: Isoniazid is stable at room temperature. It should be stored in a cool, dry place. इसके टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है टैबलेट्स, कैप्सूल्स और लिक्विड सॉल्यूशन। इसके ब्रांड नेम्स हैं निड्रेजिड, लैनियाजिड और हिस्मनाल। अगली फर्स्ट लाइन ड्रग है ईथैम्ब्यूटॉल। इसका केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ आप देख सकते हैं। इसके यूजेस हैं ईथैम्ब्यूटॉल इज अ मेडिकेशन यूज्ड इन द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी इसका इस्तेमाल सीधे तौर पर ट्यूबरक्यूलोसिस के ट्रीटमेंट में होता है। इट मे ऑल्सो बी यूज्ड टू ट्रीट माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स एंड माइकोबैक्टीरियम कांसाइजी। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल दूसरे तरह के माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए भी हो सकता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस: Ethambutol is stable at room temperature. It should be stored in a cool, dry place. इसका टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है टैबलेट। इसके ब्रांड नेम्स हैं मायाब्यूटॉल, ETB और सरवैम्ब्यूटॉल। हमारी अगली ड्रग है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जिसे शॉर्ट में PAS भी कहते हैं। स्लाइड पर लिखा है 4 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, also known as पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड PAS, and sold under the brand name Pasir, among others, is an antibiotic primarily used to treat tuberculosis. इसका मतलब है कि इसका मुख्य इस्तेमाल ट्यूबरक्यूलोसिस के इलाज में ही होता है। इसका केमिकल नेम है 4-amino-2-hydroxy-benzoic acid। यहाँ इसका केमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। यूजेस: इसका मुख्य काम ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शंस का इलाज करना है। Stability and storage conditions: Para-aminosalicylic acid is stable at room temperature. It should be stored in a cool, dry place. इसका टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है टैबलेट और इसका ब्रांड नेम है पसेर। और हमारी आखिरी फर्स्ट लाइन ड्रग है पायरिजिनामाइड। इसका केमिकल नेम है पायरिजीन 2 कार्बोक्सामाइड और यहाँ इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके यूजेस हैं पायरिजिनामाइड इज अ मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरक्यूलोसिस। मतलब बिल्कुल साफ है, इसका इस्तेमाल ट्यूबरक्यूलोसिस के इलाज के लिए ही किया जाता है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस हैं इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल ड्राई प्लेस। इसका टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है टैबलेट। इसके ब्रांड नेम्स हैं टिबोमाइड और पायराफिट। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 11 एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स यहीं समाप्त होता है। हमने सिलेबस के अनुसार सभी मुख्य टॉपिक्स जैसे एंटी फंगल, UTI एंटी इन्फेक्टिव्स और एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स को डिटेल में कवर कर लिया है।